ज़्यादा नहीं मिलता है, चप्पल जूते भी यही मिलते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए तो कपड़े भी दे देते हैं, कपड़े भी दे देते कभी हैं। जरूरत पड़ जाए तो ब्लैंकेट भी ले जाओ, जो चीज़ की आवश्यकता है वो मिलता है। अच्छा, तो आप काम छोड़ के आ ही जाते हैं क्या? आ गया ना, आपको देखो ये पैसे भी कमा लाए और मजदूरी करके और एक काम पे भी आ गए। देखो ये है ये भक्ति, फ्री का काम है, ये भक्ति, सेवा के लिए। ये भक्ति और सेवा का भाव है मां नर्मदा जी के प्रति। भैया अपना काम छोड़ के भी यहाँ पे आते हैं और सेवा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे में दिन भर का पैसा लेके आ गया और शाम तक सेवा ही करना, कोई दूसरा कार्य नहीं मेरे लिए। अच्छा अच्छा, शाम तक 9 बजे तक सेवा दूंगा। आपको अच्छा लगता है सेवा करना? यही तो अच्छा लगता है, रोज डेली आता हूँ। मां नर्मदा जी के प्रति प्रेम है, ये देखें आप। दादाजी भी लगे हुए हैं। सेवा का भाव तो है, ये तो एक तो ये चीज़ तो है कि सेवा हर कोई नहीं करता, जिसके मन में भाव होता है वही कर पाता है। सेवा जो है हर कोई नहीं कर सकता है, धन तो दे देगा लेकिन कोई मेहनत नहीं करता। मेहनत नहीं कर सकता। तो किसी को क्या करोगे? लेकिन सेवा कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से करना चाहिए, किसी भी रूप में सेवा करना चाहिए। सरगमवासी पेड़ लेते उगाने पे रहते किसी, तो उनके लिए हमारे तरफ से ये दान ले जाओ महाराज जी, इसकी जैसी भावना। लकड़ी देने वाला लकड़ी देता है, हर चीज़ की मतलब व्यवस्था हम भैया की। ये काले एक टाइल लकड़ी बन रहा है, एक ट्राली लकड़ी लेके आए हम कल। मतलब सारी व्यवस्थाएं बस पब्लिक। हाँ जी, दाल बदल रही है, ये दाल दाल बन रही है। आश्रम, कोई भी आश्रम में जब हम जाते हैं तो भोजन प्रसादी करने से पहले मां नर्मदा जी को भोग लगता है। भोग लगा रहे हैं महाराज जी, भोग लगा रहे हैं मां नर्मदा जी को। भगवान को भोग लगता है पहले, इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। मां नर्मदा जी को भोग लग रहा है। भक्तगण भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, मां नर्मदा जी का भजन करते हैं, राम राम बजते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण करते समय ये भक्ति भाव है। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी आपको सादर चरण स्पर्श महाराज जी। नर्मदा भैया आनंद है, खुश रखे। महाराज जी, आप मां नर्मदा जी की भक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। भक्तगणों को, जो नर्मदा परिक्रमा वासी, उनको और भी जो भक्तगण आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। भूखे को अगर भोजन मिल जाए। महाराज जी, आप ये सब, आपके मन में ये सब करने का विचार कैसे आया? क्या हुआ, 2017 में शाम के समय बावरी घाट में 250 परिक्रमावासी आया था जी जी। और उस 250 परिक्रमावासियों में 60 आदमी भूखा था जी। तो हमने पता किया, तो फिर वो बढ़ते गए तो नीचे एक दुकान है पहले मैया के घाट पे, वहाँ से उनको सब कुछ पवाया। फिर 2-3 लोगों से यहाँ कहा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था करें। बोले महाराज जी बनाएगा खिलाएगा कौन? हम खिलाएंगे। तो पहले व्यवस्था कम हुआ करती थी तो कड़ी खिचड़ी पवाते थे,
और वहाँ 3 साल तक किया। इसके बाद में फिर यहाँ आ गए बबूल के पेड़ के नीचे। जी जी। तो दादाजी महाराज की कृपा से आज ये 9 दिन में आश्रम बन के तैयार हो गया। तब से यहाँ भोजन सेवा यहाँ चल रहा है। सबसे यहाँ भोजन प्रसादी चली रही लगातार है। महाराज जी एक दिन में लगभग बताते हैं यहाँ 500-600 लोग भी आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे पिछले साल 300, 400, 500 तक भी आए 500 लोग आते और हैं अभी एक भी दिन में। लगभग 100-150 का टारगेट तो पर डे रहता है। पर डे रहता है। हाँ, महाराज फिर जी- 50 तो मान के चलिए। 50 और 3 60 बजे भी अगर आएगा तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं गांव से बुजुर्ग लोग हैं 4 से 10 लोग, वो नियम से सुबह 8 बजे से 3 बजे तक सेवा, 1 घंटे के लिए मात्र घर जाते हैं गांव के लोग अपने भी सेवा गृह करते कार्य हैं। के लिए। गांव का, हमारे गांव के लोगों का विशेष सहयोग है और सारा सब कुछ आश्रम उन्हीं के सुपुर्द है। वही चलाते हैं, वही सेवा करते हैं। अपना तो ये है कि अपने बैठे हुए हैं बस। और हमारे जीवन काल में और हमने सबसे बड़ा एक ही देखा है कि हर कार्य के पीछे भोजन का बड़ा विशेष महत्व है। कितना ही बड़ा आप अनुष्ठान कार्य कर लो, अगर किसी को आपने भोजन नहीं पवाया तो वो कार्य अधूरा है। जी जी। चिवटी से लेकर के हाथी तक सब पेट के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारे मन के अंदर ये आया कि क्यों ना अपन भी सबको खिलाओ। जी। मैया दे रही है, दादाजी सहयोग कर रहे हैं और दादाजी की कृपा से सब चल रहा है दादाजी के नाम पे। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जी जी जी। सब माँ नर्मदा की सब कृपा। नर्मदा का आया, नर्मदा ने पाया और गया तो नर्मदा में गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।